नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले पाठ करेंगे सब साथ में मिलकर, फिर चतुर्थ मंत्र की जो व्याख्या हो रही है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम अथ कैवल्योपनिषद अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिस्सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेयमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयशुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। क्या कहता है शास्त्र? कहता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। वेदांत शास्त्र में जिस ज्ञान को विज्ञान बनाने की विधि बताई है उसके अनुसार जिन्होंने अपने ज्ञान को सुनिश्चित रूप से विज्ञान बना लिया, ऐसे महात्माओं की अब यहाँ बात हो रही है। तो कहते हैं कि यदि मैं आत्मा पूर्ण हूँ, ये वेदांत का ज्ञान है। मैं माने आत्मा, मैं आत्मा पूर्ण हूँ, तो मुझे पूर्णता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? मुझे अधूरेपन का कुछ न कुछ कमी है ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है? अगर ऐसी अनुभूति हमारी नहीं होती, कुछ कम नहीं है ऐसा अगर हमें फील होता तो हम कोई प्रयत्न ही नहीं करते ना। कुछ न कुछ करते हैं प्राप्त करने का, पद प्राप्त करने का, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, पैसे प्राप्त करने का,
परिस्थिति अपने अनुकूल बनाने का जो भी हम कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे में इस चीज़ की कमी है, वो हमें पूर्ण करनी है। और शास्त्र कहता है कि तुम पूर्ण हो। अगर मैं पूर्ण हूँ, मैं आत्मा, मैं पूर्ण हूँ, तो मुझे इसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही? तो यहाँ समझाते हैं महात्मा लोग कि अपूर्णता का अनुभव हमें क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा का अज्ञान और उससे उत्पन्न विपरीत ज्ञान। देखो, ये बड़ी कठिन बात है। अज्ञान, बीमारी तो है, ठीक है, चलो उसकी दवाई करेंगे, लेकिन दवाई का रिएक्शन आएगा वो बड़ा कठिन होता है। बीमारी का तो उपचार हो सकता है। समझो कि कोई दर्द है, पेट में दर्द है, डॉक्टर कहेंगे ये लो, ये 3 गोली सुबह दोपहर शाम एक गोली ले लेना, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। और हमने ली तो तीसरी गोली लेने के बाद पूरे शरीर में वो निकल आए, फफोसी निकल आए, और उसको ठीक करने के लिए पूरा सप्ताह लग गया। वो तो 1 दिन का दर्द था पेट का, लेकिन ये जो रिएक्शन हुआ उसके लिए 8-10 दिन, और वो लंबा चला, बीतने के बाद भी थोड़ा बहुत इफेक्ट इसका रह गया। तो जो रिएक्शन होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ज्ञान तो हमें नहीं है, अज्ञान है, ये हमारी समस्या है, ये हमारा दर्द है। लेकिन उस अज्ञान के कारण विपरीत ज्ञान हुआ है। ये मैं आत्मा हूँ, ये हम नहीं जानते। चलो ठीक है, नहीं जानते, कोई बात नहीं। हम कहाँ चाइनीज़ भाषा जानते हैं? हम क्या फ्रेंच जानते हैं? नहीं जानते। इससे कोई नुकसान नहीं है, नहीं जानते तो नहीं जानते। हमारे काम की चीज़ नहीं, हमारे जीवन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, नहीं जानते, नुकसान नहीं है। लेकिन गलत जानते हैं तब नुकसान होता है। मैं आत्मा हूँ, यह बात हम नहीं जानते। उसके विपरीत ज्ञान हुआ कि यह शरीर में हूँ, शरीर को आत्मा, मैं माने आत्मा, शरीर को आत्मा मान लिया, तो ये हो गया रिएक्शन। तो इससे क्या होगा? शरीर के जो भी धर्म है, शरीर के जो भी गुण दोष है, वो अपने हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को ये शरीर माना। इसको कहते हैं देहाध्यास, देहात्म बुद्धि। देह आत्मा है ऐसी बुद्धि, देहात्म बुद्धि। यह देह मैं हूँ ऐसी दृढ़ बुद्धि, ऐसी दृढ़ मान्यता, ऐसा ज्ञान, विपरीत ज्ञान अगर हमने कर लिया है, कर ही लिया है सबने, तो क्या होगा? देह का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ। अब उसमें षड विकार आएंगे। किसी भी उत्पन्न हुई वस्तु में षड विकार आते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 विकार है। इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं। जन्म होता है, उसका अस्तित्व टिकता है, रहता है, तभी विकार होते हैं। अगर जन्म के साथ ही मर गए तो फिर कहाँ विकार हो गए? तो वह रहता है, फिर वह बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है। इतना सा बच्चा 2.5 किलो का और 110 किलो का पुरुष बन जाता है, मर्द बन जाता है, तो उसकी वृद्धि होती है ना। जायते, अस्ति, वर्धते, उसकी बढ़ोतरी होती है। विपरिणमते, जो बनने के लिए वह पैदा हुआ है वहाँ तक वह बनता रहता है। जैसे समझो कि एक बालक पैदा हुआ तो वह पुरुष बना, एक बच्ची पैदा हुई तो वह स्त्री बना, तब तक वह उसका विकास होता है। विपरिणमते, परिणाम को प्राप्त होता है। फिर अपक्षीयते, अब बढ़ता ही जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बाल पकने लगते हैं, यहाँ से सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, दांत दिगमगाने लगते हैं, धीरे धीरे क्षय होता है। कहाँ तक क्षय होगा? विनश्यति, मृत्यु तक। तो जो जन्मा है, दो पहले और अंतिम दोनों को ले लिया। जो जन्मा है वो मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि उसके अंदर विकार होता है, उसमें वृद्धि होती है, क्षय होता है, ये सब विकार है, परिवर्तन। विकार माने परिवर्तन, तो वह मरेगा ही। तो यह शरीर जन्मा है तो यह शरीर मरेगा, लेकिन हमने अपने आप को यह शरीर मान लिया। तो शरीर का जन्मना मरना धर्म शरीर का है, तो क्या हो गया? मैं जन्मा हूँ तो मैं मरूंगा, तो भय आ गया। अरे किसी को मरना नहीं है क्योंकि मैं सत्य स्वरूप हूँ, अपना स्वरूप तो सत्य है, माने अमर स्वरूप हूँ, तो मरना किसको पसंद नहीं है? हमें पसंद। जो हमें अपना स्वभाव या अपना स्वरूप नहीं होता है ना, वो हमें पसंद नहीं होता। अपना जो स्वरूप है वही हमें पसंद आता है। तो मैं तो सत्य स्वरूप हूँ, माने अमर स्वरूप हूँ, इसलिए अमर रहने के दुनिया में कितने प्रयोग होते हैं कि हमें वृद्धावस्था न आए। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था आएगी तो मर जाएंगे। हमें बीमारी न आए, क्यों? बीमारी आएगी तो शायद मर भी जाएंगे। कोरोना आया तो कितने चले गए, लाइन लगा दी। तो
इन सब से बचने के लिए हमें मरना नहीं है। माने क्या करना है? मरना नहीं है, अमर रहना है। मर माने मरना, अमर, हमें अमर रहना है, क्योंकि हमारा स्वरूप अमर है, हमारा स्वभाव अमर है, इसलिए वह हमें पसंद है। तो अमर रहने के प्रयास इसलिए हमें हो रहा है कि हम अमर स्वरूप है, लेकिन इस शरीर को मैं माना, शरीर तो अमर है नहीं, ये मरेगा, तो हमें मरना नहीं है। तो हमारे जीवन में हर क्षण भय रहता है। आप देख लो, हम कोई कहेगा कि नहीं महाराज मैं तो बिल्कुल निर्भय हूँ, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई भय अंदर थोड़ा बहुत तो रहता ही है। यहाँ पर आए हैं तो फिर 1 घंटे के बाद क्या होगा, घर पहुँच पाओगे नहीं, टाइम सर, किसी को टाइम दे रखा है, समझ लो, कोई ना कोई चिंता रहती है। चिंता का मतलब भय है, मर जाऊंगा, यही एक भय नहीं है। सब भय मृत्यु से पैदा होते हैं, लेकिन अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। हर क्षण भय रहता है। चलते वक्त, स्कूटर चलाते वक्त भय रहता है कि कहीं टकरा ना जाए। यहाँ पर बैठे हैं तो भी भय रहता है कि कहीं ये क्या कहते हैं, इसमें कुछ नस चढ़ न जाए, कुछ पाँव मुड़ न जाए। चलते वक्त हर समय भय रहता है। दर्द का मतलब यही है कि दर्द होगा तो मृत्यु नज़दीक आ रही है, इसका मतलब ये है। हर एक भय मृत्यु में समाप्त होता है। इसलिए गीता जी में देखो, आपको जो भगवान ने वर्णन किया उसमें अभय, दैवी संपत्ति में सबसे पहला अभय, अभयम सत्व समशुद्धि करके वहाँ से शुरू किया। अभय में प्रतिष्ठित हो गए माने आप अमर हो गए। ज्ञान जब पूर्ण विज्ञान होगा तब अभय में प्रतिष्ठा होगी। अब 2 शब्द है, एक निर्भय और एक अभय। वैसे लगते तो दोनों एक ही, अर्थ भी एक ही है, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म फर्क है। निर्भय का मतलब ये है कि भय तो है, लेकिन हम भय को स्वीकार नहीं करते और बहादुरी पूर्वक आगे बढ़ते। जैसे हमारे सैनिक मिलिट्री में जो होते हैं, सामने गोलियां चल रही है, उसको भय तो है कि मैं मर जाऊंगा, गोली लगेगी, लेकिन 10 को मारकर मरूंगा। ऐसा भय को ओवरकम करके जाते हैं, उसको कहते हैं निर्भय। और अभय का मतलब है भय है ही नहीं, ये हमारा स्वरूप है, वो हमारा पराक्रम है। निर्भय होना हमारा पराक्रम है, अभय होना हमारा स्वरूप। अभय हुआ नहीं जा सकता, अभय है यह जान लेना। बस यह जान लिया, इसका नाम है ज्ञान को विज्ञान में परिणत कर दिया, अपने जीवन में, अपने अनुभव में आ गए। ऐसा जिन्होंने सुनिश्चित कर लिया, अपने ख्याल में जिन्होंने ये दृढ़ कर लिया कि आत्मा के ज्ञान से ये सब गलत ख्याल दूर होंगे, हम ज्ञान स्वरूप है, ऐसा ख्याल जिसने निश्चित कर और विपरीत ज्ञान निकाल दिया। कौन सा विपरीत था? न कर्मणा न प्रजया न धनेन, कर्म से, प्रजा से, धन से अमरता प्राप्त होने वाली नहीं है। अभी तो हम मानते हैं, इसीलिए तो कर्म कर रहे हैं ना, सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह हमारी पूर्ति करेगा, हमारे अधूरा कम करेगा, हमें पूर्ण बनाएगा। हम अभी आधे अधूरे हैं, मानते हैं, ऐसा है नहीं वास्तव में, लेकिन क्योंकि शरीर को मैं माना है, शरीर तो किसी का पूर्ण होगा नहीं। मेरी नाक ये है, ये मुझे पसंद नहीं, मेरे कान ऐसे, ये मुझे पसंद नहीं, मेरा रूप, मेरा क्या मुझे पसंद है। हर एक की मर्यादा होगी। मेरी बुद्धि उनकी बुद्धि से कम है, तो मुझे और बुद्धिमान बनना है, और ज़्यादा पढ़ना है, और ज्ञान को अर्जित करना है। यहीं पर भावनगर में मैं जब पढ़ता था एमएड में, तो हमारे एक भाल सर करते थे, वो बहुत विद्वान थे। मास्टर डिग्री तो किया ही किया, उन्होंने किया था, पीएचडी किया, फिर दूसरी बार पीएचडी किया, फिर तीसरी बार पीएचडी किया। ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है ना। ये जो ज्ञान है, अपरा विद्या कहते हैं इसको, वो तो उसका कोई और छोर नहीं है। जितना जानोगे उतना अपने आप को ज़्यादा अज्ञानी महसूस करोगे। अरे हम ये भी नहीं जानते, चलो जान लिया, अब अरे वो भी हम नहीं जानते। यही एक ज्ञान ऐसा है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो गया। एक मात्र अपने आप को जान लो, जीव को शिव रूप में जान लो, या शिव को परम रूप में जान लो, या जगत को ईश्वर का वेश, ईश्वर का अभिनय मान लो, ज्ञान हो गया बस। बाकी सब अपने आप, जो प्राप्त नहीं है सब प्राप्त हो जाएगा, जो जानते नहीं है सब जाना हुआ हो जाएगा, जो मानते नहीं है सब माना हुआ हो जाएगा। इसका नाम है विज्ञान। तो ऐसा जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कर्म से अमरता नहीं मिलेगी, प्रजा की सहायता इसमें काम नहीं आएगी, और धन से उसको खरीदा नहीं जा सकता,
एकमात्र ज्ञान से अज्ञान दूर होगा। अज्ञान दूर होगा तो विपरीत ज्ञान अपने आप मिट जाएगा, फिर कहाँ रिएक्शन आने वाला है। ऐसा जिन्होंने निश्चित कर लिया, ऐसा निश्चय जिसका हो गया, उसी का नाम है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। जिसका वेदांत के विज्ञान में निश्चय हो गया, ऐसे महात्मा का नाम है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। इसके बाद का शब्द है संन्यास योगात्। तो आत्मज्ञान ही जीवन का परम ध्येय है, ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ तब अपने आप ही फिर कर्म करेगा। वो कर्म क्यों करता है, कहा ना हमने, न कर्मणा न प्रजया न धनेन। ये पता चल गया कर्म से पूर्णता होने वाली नहीं, कर्म से अमरता प्राप्त होने वाली नहीं है, कर्म से हमें अनंत स्वरूप की अनुभूति होने वाली नहीं है, तो फिर कर्म क्यों करेगा। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया, कर्म अपने आप छूट जाएंगे, वो फिर इधर उधर भागता फिरेगा नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो है काफ़ी है, सब कुछ वही है, जो है वही सब कुछ है, और कुछ उसमें ऐड करने की आवश्यकता है ही नहीं, उसमें हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूर्ण में आप क्या करोगे, पूर्ण में आप क्या डालोगे। अच्छा, एक ऐसा काम करते हैं, चलो बाहर भी आकाश है, यहाँ भी आकाश है, गले में भी आकाश है, हर जगह आकाश है, थोड़ा आकाश लेकर और यहाँ थोड़ा और ढेर लगा दो, कैसे आप लाओगे। यहाँ जगह ही नहीं है ना, ठसाठस भरा हुआ आकाश है, वैसे ठसाठस भरा हुआ परम चैतन्य अनंत चैतन्य है। एक सोए के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है, तो फिर कुछ लाने की आवश्यकता ही कहाँ रही, तो कर्म की जरूरत कहाँ रही। जिसने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया, उसके कर्म अपने आप छूट जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब उसको कोई प्रयोजन नहीं रहा, कुछ करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। कोई हेतु होता तो कर्म करता, अब कुछ करने का प्रयोजन नहीं रहा। तो अब ज्ञान साधना के सिवा और कुछ करना नहीं है। ज्ञान तो हो गया, लेकिन अब उसको दृढ़ करना है। ऐसे जिज्ञासु ज्ञान साधना के लिए संन्यास धारण करते हैं। करना नहीं पड़ता, वो सन्यासी हो ही गए समझ लो। अगर विधिवत करते हैं तो उसको कहते हैं विविदिषु संन्यास। हमारा जो संन्यास होता है ना, विविदिशा संन्यास कहते हैं। विविदिशा माने ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ संन्यास, माने सब छोड़ा। किसके लिए छोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के लिए, निठल्ला बैठने के लिए नहीं, पलायन करने के लिए नहीं। अरे ये आपाधापी में हम क्या कहते हो, परेशान हो गए, टेंशन हो गया, छोड़ो, भागो यहाँ से, चले जाओ गिरनार, बाबा बन जाओ। बाबा बनने की बात नहीं है, सन्यासी अलग चीज़ है, बाबा अलग चीज़ है। लोग तो यही समझते हैं। ट्रेन में जब हम जाते हैं ना तो बच्चा रोता है तो कहते हैं, हे जो बाबा से पड़ी जैसे हो। मैंने कहा माता जी, हम किसी को उठाने वाले नहीं है, बच्चों को ऐसा संस्कार मत डालो। इसीलिए तो लोग संतों से दूर भागते हैं। जो अपने कर्तव्य से पलायन कर जाता है, कर्तव्य से भाग खड़ा होता है, वह संन्यास नहीं है। संन्यास तब है कि अब हमें करने को कुछ रहा ही नहीं, अब क्या करना, सब कुछ तो है, जो है वह परिपूर्ण है, अब करेंगे क्या, कहाँ से लाएंगे और कहाँ डालेंगे। मैं हूँ, मैं सब हूँ, सर्व हूँ, अनंत हूँ, पूर्ण हूँ, तो पूर्ण में और क्या डाला जाएगा। अगर डाल सकते हैं तो वह पूर्ण नहीं है। अगर इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि पूर्ण नहीं है। तो अपने आप को पूर्ण ज्ञान तो हो गया, अब ज्ञान को विज्ञान में परिणत करने के लिए वह सब कर्म छोड़ता है, संन्यास ग्रहण करता है। इसको कहते हैं विविदिशा संन्यास। और जब विज्ञान हो जाता है तब उसको परमहंस संन्यास, ये हमारा संन्यास जो होता है परमहंस संन्यास कहते हैं इसको। जब ज्ञान हो जाता है तब उसको विद्वत सन्यासी मानते हैं, विद्वत सन्यास। अब उसको ज्ञान हो गया, अब उसको साधना की जरूरत नहीं है। वो कहीं पर जाए, जहाँ इच्छा, जहाँ उसका शरीर चाहे वहाँ सो जाए, जो मिल जाए खा ले, नहीं मिले तो चिंता मन न करे, उसको ये शरीर परेशान नहीं करता। हमें लगता है कि उसका शरीर तो भूख तो लगेगी, हाँ वो देखता है कि भूख लगी है इसको। जैसे हम अपने पालतू पशु को देखते हैं ना कि 2 दिन से कुत्ते ने कुछ खाया नहीं, ये पाला हुआ पालतू कुत्ता है हमारा डॉग, कुछ खाया नहीं, ये भूखा हुआ होगा, वैसे अपने शरीर को देखता है बस। तो अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, उसके लिए कोई आपाधापी वह करता नहीं। एक क्या कहते हैं वो तरु मूले निवास भज गोविंदम में आता है, एक पेड़ के नीचे उसका निवास हो जाता है या मंदिर में सो जाता है, जो भी मिले
यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भी मिल जाए उनसे संतोष, जो भी मिल गया ठीक है, भोजन मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है। मैंने एक बार कहा था गौतम बुद्ध की कहानी, शायद यहीं पर कही थी आपको। वो डेली जाते थे भिक्षा लेने के लिए, तो मांगना होता है ना कि भाई भिक्षान देहि भगवती, तो लोग भिक्षा देते हैं। फिर उसको लगा कि अगर मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रारब्ध पर या अपने इष्ट देव पर, जो भी है, आत्मा पर, परमात्मा पर, तो मांगने की ज़रूरत क्या है? उसकी योजना में तो सब है, हम मांगेंगे नहीं, ऐसे ही निकल जाएंगे। सामने से कोई बुलाएगा तो लेंगे, बस आवाज़ नहीं लगाएंगे, किसी का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाएंगे, तो वो गली से निकले। तो अगर कोई बुलाए तब तो वो जाए कि महाराज लो भिक्षा लेकर जाओ, तो फिर जाएगा। तो किसी ने नहीं बुलाया तो आ गए वापस। उसने क्या सोचा? ये नहीं सोचा कि अरे आज तो हम भूखे रहेंगे, आज किसी ने नहीं बुलाया। उन्होंने ये सोचा कि अच्छा आज इस शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, वरना उसकी योजना में कोई कमी नहीं रहती। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी किसी ने नहीं बुलाया। तीसरे दिन गए तो एक माता ने कहा कि महाराज भिक्षा लोगे क्या? तो कहा हाँ, मिल गई भिक्षा। देखो आज इस शरीर को आवश्यकता थी तो मिल गया। फिर थोड़े दिन चले, फिर उन्होंने थोड़ा और लीवर दिया, जैसे गाड़ी भगाने के लिए और देते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि जिस घर से मुझे बुलाया जाएगा उस घर में से एक गाय अगर होगी और उस गाय के सींग पर गुड़ चिपका होगा और वह मुझे बुलाएंगे तब वहीं से मैं भिक्षा लूँगा, वरना नहीं लूँगा। अब ये वो तो क्या थी था, देखो इतनी कठोर शर्त रखी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7वें दिन क्या हुआ कि वो नगर सेठ की जो हवेली थी उसका दरवाज़ा खुला था और एक ग्वाला आया था वहाँ गाय दोहने के लिए। उसकी अपनी गाय दोहकर उनको दूध देता था, तो ज़्यादातर बांध कर गाय दोहते, वो खुली थी, तो दोहकर दूध देने वो गया, गाय बाहर निकल गई और बाहर एक किसान गुड़ बेचने के लिए जा रहा था गाड़ी में भरकर। गाय ने मुंह मार दिया तो सिंग में गुड़ चिपक गया। तो वो ऊपर जो सेठानी थी उसने देखा, अरे अरे अपनी गाय को बुलाओ बुलाओ, वो जो किसी का गुड़ खा रही है। तभी वो महाराज निकले, उसका महाराज भिक्षा लोगे क्या? उसने देखा हाँ बुला रहे हैं, गाय है, गाय के सिंग ऊपर गुड़ भी है, अब यहाँ भिक्षा ली जा सकती। देखो इतनी कठिन शर्त भी अगर आवश्यकता है तो परमात्मा पूरी करता है। हमें लगता है वो तो गौतम बुद्ध की बात थी, वो तो भगवान के अवतार थे, आजकल कहाँ होता है? आजकल भी होता है महाराज। अभी थोड़े समय पहले अहमदाबाद में वो जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वहाँ मैथ्स के प्रोफेसर थे, क्या वो नाम था, फादर वालेस। हाँ, फादर वालेस ने एक बार तय किया, उसके घर में एक बार चोरी हो गई। उसके कमरे में एक कमरा छोटा सा रखा था, तो चोरी हो गई। किसी ने ताला तोड़कर उसकी बैग उठा कर ले गया और बैग में पुस्तक ही थे और कुछ था ही नहीं। तो चोर को तो पता नहीं, वो लेकर गया, फिर खोला तो देखा कि ये तो सब बुक्स है। तो दूसरे दिन वो आया, बैग रख कर वापस चला गया और एक चिट्ठी छोड़ गया कि इसमें से एक बुक मैं ले रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं चोरी करने लग गया था, लेकिन आपके पुस्तक पढ़े अब मैं चोरी नहीं करूँगा और एक पुस्तक मैं उसमें से रख रहा हूँ अपने अध्ययन के लिए। फादर वालेस ने सोचा कि ये चोरी हुई क्यों, हमें भरोसा नहीं है क्या भगवान के ऊपर, हम ताला नहीं लगाएंगे। उसने ताला लगाना बंद कर दिया। फिर थोड़े दिन के बाद और लीवर ज़्यादा दिया कि हम कमरा ही क्यों रखते हैं। वो अपने आप देगा कहीं पर आसरा, तो जो बुक्स थे वो लाइब्रेरी में दे दिए। एक थैला लिया, उसमें एक जोड़ी कपड़ा, एक चादर, एक डायरी, एक पेन, वो लेकर गार्डन में चले गए। गार्डन में बैठकर वो लेख लिखते थे। तो लिखने लगे। फादर थे चर्च के, माने पुजारी, तो सुबह शाम वो करते थे। उसने सोचा देखेंगे अब भगवान क्या करता है। तो उसके भोजन का समय 12 बजे 1 बजे का था, तो अभी तो लिख रहे थे 10, साढ़े 10, 11 बजे थे। उसी समय एक युवान सामने से आता है, एटिकेट, कोई ऑफिसर। उसने कहा फादर मुझे पहचाना? तो कहा नहीं बेटा, मैं आपका स्टूडेंट। हाँ 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 होगा, आप में बहुत परिवर्तन हो गया, नहीं पहचान पाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है फादर। बोलो क्या? तो आज आप मेरे घर भोजन करो। फादर की आंख में आंसू आ गए कि 12:30 1 बजे मैं भोजन करता हूँ, भगवान ने चिंता करके 11 बजे किसी को भेज दिया कि मेरे घर आप भोजन के लिए आओ। उसका ठीक है चलो, ईश्वर की योजना देखो। 1 घंटा भी लेट नहीं किया, बिफोर टाइम भोजन का आमंत्रण मिल गया। वो गए उसके घर,
भोजन किया, भोजन करके फिर जा रहे थे गार्डन में, क्योंकि आसरा तो कोई था नहीं। तो जाते जाते उस युवक ने कहा कि महाराज एक रिक्वेस्ट और है। तो बोलो। आज शाम को रात को आप मेरे यहाँ निवास करोगे, हमें थोड़ा सत्संग करना है, तो आप मेरे यहाँ निवास करो, यहाँ पर सो जाओ, वापस आ जाना आप अपना काम निपटा कर। उसका देखो भगवान ने सोने का भी प्रबंध कर दिया। तो उस रात वो तो वहाँ रह गए। फिर वो जो ट्रस्ट था चर्च का, उसको पता चला कि फादर ने तो अपनी कुटिया छोड़ दी है। तो ट्रस्ट ने तय किया कि फादर आप अब इस चर्च में रहोगे, यहाँ पर आपका सोना होगा। एक कुटिया उसको निकाल दी। देखो भगवान सब व्यवस्था करता है। कब करता है? वो तो फादर वालेस की होगी, हमारी थोड़ी ही करेगा। दृढ़ श्रद्धा अगर है, कहीं कोने में भी संशय नहीं है, हृदय के किसी एक कोने में भी बिल्कुल संशय नहीं है, तो होगा। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते। हमें तो वो तो ठीक है, लेकिन बस मर गए। लेकिन किया, भूखे मरोगे। अगर लेकिन नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं, अपने आप सब पूरा होता है। ये हमारा भी अनुभव है। न मांगिए दौड़ तो आवे, न विश्वासे कदी रहजे, अरे प्रारब्ध तो घेलू रहे छे दूर मांगे। न मांगने से अपने आप व्यवस्था हो जाती है। तो ये ज्ञानी है, उसको अब क्या करना है? अब कुछ कमी ही नहीं है ना, तो कुछ करेगा क्यों? निश्चित त्याग, सर्व वस्तुओं का सम्यक रूप से त्याग, इसका नाम है संन्यास, सम्यक न्यास। भगवान को अर्पण कर दिया अच्छी तरह से, सम्यक रूप से। अच्छा, ऐसे सन्यासी अब क्या करेगा? ये 5 काम करेगा। देखो वो कुछ नहीं करेगा ऐसा नहीं। हमने सब छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया, निठल्ला बैठे रहने के लिए नहीं छोड़ा। अगर ऐसा है तो वह समाज के ऊपर भार है, बोझ रूप है। कोई उत्कृष्ट काम करने के लिए ये छोड़ा है। इससे भी एक अपर क्लास का कोई काम है, परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। और इससे क्या होगा? इससे तो आपको ही फायदा होगा ना, बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, एक ज्ञानी अगर मुक्त होता है तो पूरे संसार में बहुत इसकी वाइब्रेशन फैलती है, उसका अनुग्रह फैलता है, कई विघ्न दूर हो जाते हैं सिर्फ उसकी उपस्थिति मात्र से, उसके वहाँ पर रहने मात्र। हम कहते हैं ना कि स्वामी जी आप हमारे घर पर करो, पगला करो। पगला का मतलब ही यही है कि ज्ञानी की, सन्यासी की, संत की उपस्थिति मात्र से कई प्रकार की नेगेटिविटी अपने आप रिमूव हो जाती है। उसकी साधना होती है, उसका तप होता है। जहाँ प्रकाश आएगा वहाँ अंधकार कैसे रहेगा? थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, जैसे समझो कि मोबाइल की ही टॉर्च जलाई तो थोड़ा तो अंधकार दूर होगा, और बड़ी मशाल जलाई तो बहुत ज़्यादा अंधकार दूर हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। तो इसलिए वह करता है, क्या करता है? तो 5 काम करता है। ज्ञान साधना के सिवा अब उसका कोई कर्तव्य नहीं, वो मात्र ज्ञान साधना करता है। सुबह में उठकर रात को सोते समय तक कंटिन्यू उसके दिमाग में ये ज्ञान की साधना, माने अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन, चिंतन, बस यही चलता है और कुछ करता ही नहीं। ये हम अपने जीवन के ऊपर से भी कह सकते हैं। 3 बजे उठकर रात को 10 बजे सो जाते हैं, दोपहर को 1.5 घंटा आराम करते हैं, पूरा समय बस इसके सिवा हमें और कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सूझता भी नहीं। हमें तो लगता है कि अब हमारी आयुष्य भी ज़्यादा नहीं होगी, ये कब हम पूरा सब करेंगे। अब तो कितना जानना बाकी है अभी भी, कितने उपनिषद, कितने शास्त्र, कितनी भगवान की लीलाएं, कितना भगवान का वैभव बिखरा पड़ा हुआ है। तो कहाँ समय गंवाना हमें गंवारा होगा। और अगर हमने 1 मिनट का भी मौका दिया तो माया घुस जाएगी। थोड़ा भी छिद्र छोड़ा तो वहाँ से माया अंदर घुस जाएगी। इसलिए हम छिद्र नहीं छोड़ना है हमें। पूरा का पूरा समय, नहाते वक्त भी या तो चिंतन करो, स्मरण करो, मनन करो, श्रवण करो, कथन करो, माने कीर्तन, स्मरण करो और चिंतन करो। कुछ तो हो सकता है ना। अच्छा चलो, क्या कोई कहते हैं, कोई नहाते वक्त तो ठीक है, अब हम टॉयलेट गए हैं, लेटरिन गए हैं, तब तो शास्त्र को छू नहीं सकते, तब चिंतन तो कर सकते हो ना। मन में तो आप बोल सकते हैं, मन में तो सब ये सब जो शास्त्र कह रहा है ये कैसे है, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मैं कैसे अभय में प्रतिष्ठित हो सकता हूँ, इसका चिंतन तो कर सकते। नहीं करोगे तो संसार का चिंतन होगा, होगा तो सही, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, और जो सोचेंगे वो संसार होगा, वो अनात्मा होगा। तो इससे तो अच्छा है कि सत्य का चिंतन किया जाए।
तो पूरा का पूरा उसका समय ज्ञान साधना के सिवा अब उसका कोई कर्तव्य नहीं है। अब अन्य किसी प्राप्ति का उसके जीवन में कोई स्थान ही नहीं है और कुछ प्राप्त करना ही नहीं है। दूसरी बात, अच्छा ऐसा करेंगे तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? कुछ कमाना तो पड़ेगा ना। तो कहा कि नहीं, भिक्षाटन करो। कमाओगे तो वितृष्णा बढ़ेगी, पैसे कमाओगे तो पैसे का मोह बढ़ेगा, ये तो माया है, अपने आप आपको लपेट लेगी। तो नहीं, भिक्षाटन करो, भिक्षा मांग कर खाओ। समाज जो गृहस्थाश्रम है वो 2 लोगों का अपना तो भरण पोषण करता है और 2 लोगों का करता है, एक ब्रह्मचारी का और एक सन्यासी का। उसको भिक्षा मांगने का अधिकार है, शास्त्र ने दिया है हमें भिक्षा मांगने का अधिकार। अगर आपने इसमें कोई ने नहीं लिखा कि आज भिक्षा किसकी है, तो हम चाहे तो कहीं किसी भी घर पर जाकर कह सकते हैं भिक्षान दे। अगर नहीं देगा तो दूसरे घर, 5 घर तक हम मांग सकते हैं। 5 घर में नहीं मिली तो समझ लेना कि इस शरीर को आज भोजन की आवश्यकता नहीं है। इसको मधुकरी कहते हैं। मधुकरी माने जैसे मधुकर माने भौरा, फूलों पर जाकर थोड़ा थोड़ा रस लेता है ना, किसी एक फूल को बिल्कुल चूस कर सूखा नहीं देता, थोड़ा लिया फिर दूसरी जगह, थोड़ा लिया फिर तीसरी जगह। किसी को बोझ नहीं बनना है, थोड़ा लिया बस। किसी ने सब्जी दे दी, किसी ने रोटी दे दी, किसी ने छाछ दे दी, हो गया काम। और ज़्यादा मिल गया, किसी ने 1 रोटी के बदले 5 रोटी दे दिया। अब हमारा भोजन तो 2 रोटी का है, 2.5 रोटी का है, 3 रोटी का है, तो फिर क्या करें? तो हरिद्वार ऋषिकेश के महात्मा क्या करते हैं पता है? भिक्षा के लिए जाते हैं, किसी ने ज़्यादा दे दिया तो सब्जी वब्जी तो खा लेते हैं क्योंकि वो तो बिगड़ जाती है। 5 रोटी है, 2 रोटी खा ली, सब्जी ज़्यादा खा ली, अब 3 रोटी बची तो उसको कागज़ में लपेट कर गंगा जी की रेत में दबा देते हैं और शाम को उसको निकाल कर, इसलिए वो फ्रीज हो गया ना, बिगड़ती नहीं। अगर सूख गई तो फिर क्या, गंगा जी के जल में डुबोएंगे। गंगा जल में डुबो कर फिर, क्योंकि वो रेत वेत निकल जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, गंगा जल में डुबो कर भोजन कर लेंगे, बस खाली रोटी, और कुछ चाहिए ही नहीं ना उसको। हमारे गुरु जी कहते थे, दयानंद जी महाराज और विदितात्मन जी महाराज भी कहते हैं कि ऋषिकेश के महात्मा वो जाते हैं अन्न क्षेत्र में भिक्षा लेने के लिए। तो किसी ने पूछा कि भाई अन्न क्षेत्र में डेली क्या मिलता है आपको? तो अरे हमारे यहाँ तो डेली अलग अलग चीज़ बनती है। क्या बनता है? आज हमें दाल रोटी मिली, अच्छा कल रोटी दाल मिला। बात तो एक ही है लेकिन दृष्टि अलग है ना। बटेका पौवा, वो पौवा बटेका जैसे हम कहते हैं ना, मतलब जो ज़्यादा है उसका नाम पहले लिया जाता है। दाल रोटी माने दाल बहुत दी, रोटी 2 दी। आज 3 रोटी दी, दाल कम थी। आज दाल रोटी खाई, कल रोटी दाल खाई, तो बदल गया कि नहीं बदला? ये दृष्टि का ही प्रश्न है, बाकी कोई और प्रश्न है ही नहीं। महात्मा लोग तो ये इस दृष्टि को प्राप्त हो गए। तो कहते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए भिक्षाटन करता है और तीसरा क्या काम करता है? संग्रह परिग्रह नहीं करता। चलो आज बहुत ज़्यादा लोगों से कोई लोग पका हुआ रसोई नहीं लेते, कच्ची खिचड़ी विचड़ी मांगते हैं कि वो हम पका लेंगे।